नाजरीन, ये यकीनन दोनों सोच रहे होंगे कि अगर इसका गला हमने छोड़ दिया तो ये हमें न छोड़ेगा, और इसी जुनून में इन दोनों की गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती चली गई। नींद की गोलियां दी थी। कितनी गोलियां थी? 10 गोलियां थी। 10 गोलियां। 10 गोलियां कहाँ से आई तुम्हारे पास? तुम्हारे पास नहीं, या फुरकान लेके आया था? फुरकान लेकर आए थे। फुरकान लेकर। तो ये तो प्री प्लानिंग हो गया ना। क्या नाम है तुम्हारा? अक्सा। कहाँ रहती हो? मलीर में। ये मोमनाबाद में क्या कर रही थी? शादी होकर आई थी। शादी होकर आई थी। कितने अर्से पहले शादी हुई थी? 4 तारीख को। 4 तारीख को? मतलब अभी 1 महीना भी नहीं, 1 महीना हुआ है? नहीं हुआ। तुमने इनको क्यों मार दिया? मैंने नहीं मारा उन्हें सर। फिर किसने मारा है? झूठ बोल रही हो। डकैती हुई है। डकैती तो नहीं हुई, लग तो नहीं रहा डकैती। इसके पर्स की तलाशी लो ज़रा। सिम किसकी है ये? अभी अक्सर तुम झूठ नहीं बोलो, जो असल हक़ाइक़ हैं वो बताओ मुझको। तुमको बड़े प्यार से और इज़्ज़त के साथ बिठा के पूछा जा रहा है। 15 पे कॉल करके क्या बताया था तुमने? डकैती हुई थी। कितने की डकैती हुई है? 20,000। झूठ बोल रही हो तुम। नहीं सर। 15 पे तुमने फ़ोन किया है ना? कौन सा मोबाइल यूज़ किया था तुमने? जो बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वो सच सच मुझे बताओ। हमारे अपने लिए और हमारे लिए परेशानी पैदा नहीं करो। ये इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये आगे तफ्तीश करेंगे तो बातें खुलेंगी, उसमें मज़ीद तुम तकलीफ़ में आओगी। तो मुझे असल बात बताओ, क्या क्या वजह, किसने मारा है इसको? सर मैंने नहीं मारा उन्हें। फिर किसने मारा है? पता नहीं। ये कैसे हो सकता है तुम्हें नहीं पता हो? तो जिसने मारा वो क्या हो लिया था उन लोगों का? याद नहीं। तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने तुम्हारे शौहर का कत्ल हो गया और तुम्हें याद नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें शक्लें याद नहीं, तुमने शोर मचाया? बेहोश कर दिया था मुझे। बेहोश कैसे कर दिया था? मुंह पे हाथ रख के। मुंह पे हाथ रख के बेहोश कर दिया था? सर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? तुम परेशान नहीं हो, तुम बहुत बड़ी मक्कार हो, तुम झूठ बोल रही हो। लिहाजा अपने झूठ को सच में तब्दील करो ताकि हम असल हक़ाइक़ तक पहुंच सकें। क्या हुआ? देखो तुम बच्ची हो, बेटी हो, तुम सच सच बताओ। तुमसे बड़े प्यार से पूछ रहा हूँ मैं। झूठ बोलने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, जो काम होना था वो हो गया। मैंने अपने दोस्त को बुलाया था घर पे, फुरकान को। फुरकान को बुलाया था? फुरकान कहाँ रहता है? शाह फैसल 2 नंबर पे। शाह फैसल कॉलोनी में रहता है। तो उसको क्यों बुलाया था? फुरकान पहले मेरे हस्बैंड थे। तुम्हारे हस्बैंड है वो? पहले। तुम्हारे पहले हस्बैंड है वो? तो उससे तुम्हारी क्या तलाक हो गई है? जी। तो तलाक होने के बाद भी तुमने अपने पहले वाले शौहर से राब्ता रखा हुआ है? नहीं, राब्ता नहीं था। फिर? मैं बहुत परेशान थी, मुझे पता सिर्फ वही मेरे को समझ सकता और कोई नहीं। फुरकान के घर का एड्रेस क्या है? एड्रेस नहीं पता सर मेरे को। मोबाइल नंबर उसका? हाँ, मोबाइल नंबर बताओ, क्या है? 0317 0317। जमील साहब, इस नंबर के ऊपर काम फौरी तौर पे शुरू करवाएं। ठीक है। ठीक है? ठीक है सर। मैं बोल रहा हूँ मोहम्मदाबाद इन्वेस्टिगेशन से। एक नंबर नोट करें, इसका डाटा चाहिए मुझे फौरी तौर पे। जी, अभी मुझे 10 मिनट में डाटा दें। एक मुल्ज़िम को ट्रेस करना है इसको। अभी ये बताओ तो मुझे पूरी तफसील बताओ, किस तरीके से मारा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? सर मेरा ऐसा कोई माइंड नहीं था उनको मारने का। फिर? वक्त हालत ने मजबूर कर दिया। मजबूर कर दिया? तो तुमने उसको कुछ खिलाया, क्या क्या किया? सर मैंने नींद की गोलियां दी थी उनको शरबत में। नींद की गोलियां दी थी? कितनी गोलियां थी? 10 गोलियां थी। 10 गोलियां। 10 गोलियां कहाँ से आई तुम्हारे पास? तुम्हारे पास नहीं, या फुरकान लेके आया था? फुरकान लेकर आए थे। फुरकान लेकर। तो ये तो प्री प्लानिंग हो गया ना। नाजरीन, जब ये अहम तरीन इंकिशाफ हो गया तो इस जुर्म की मजीद राहें खुलना शुरू हो गईं। सर शाहिद अर्ज़ कर रहा हूँ, औरत का जो मैंने आपको बताया जिसने मर्डर किया है, तो उसका जो दूसरा साथी है फुरकान, उसका मोबाइल नंबर इसे लड़की से मिल गया था। उसका CDR ले लिया और इंस्पेक्टर जमील को मैंने रवाना कर दिया है।
मैं खुद सर इसको खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। वालेकुम सलाम, दिखाएं। अब अहम तरीन मसला ये था कि वो रक्शे वाला अब तय ये पाया कि किसी न किसी तरह मुल्जिम की तस्वीर हासिल करके पुलिस इंटेलिजेंस नेटवर्क के नुमाइंदों तक पहुंचा दी जाए ताकि उस मुल्जिम की शिनाख्त हो सके। वक्त इसी तरह गुजरता रहा और आखिरकार अगले ही दिन इफ्तार से कुछ ही देर पहले कानून के एहलकारों को फौरी तौर पर अपने पास आने का पैगाम सुना दिया कि जो तस्वीर सादा लिबास एहलकारों को दी गई उस मुल्जिम की और इसी तरह इस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके मोमनाबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में एक अजीब व गरीब वाक़या जिसमें एक लड़की ने अपने शौहर को अपने एक दोस्त के साथ मिलकर मार दिया और ख़ुद ही बेवा हो गई। ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर इस माशरे में ये जुनून की कैफियत क्यों तारी है। जब हम जाए वारदात पे पहुँचे तो एक छोटा सा घर, एक छोटा सा मकान और वहाँ पे रहने वाले लोग, न जाने वहाँ पे ऐसे क्या हालात पेश आए कि ये वक़ुआ एक मौत पे ख़त्म हुआ। दौरान तफ्तीश ये पता चला कि जो मुल्ज़िमा है उसने अपने शौहर को अपने साबका शौहर के साथ मिलकर कत्ल किया, जिससे पहले उसकी तलाक हुई, फिर उससे दोस्ती हो गई और न जाने क्या मामलात हुए कि ये मामला कत्ल पे जाके ख़त्म हुआ। यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि घरेलू झगड़ों को घर में ही ख़त्म होना चाहिए, लेकिन अगर मामलात हाथ से निकलें तो इसमें कानूनी मदद लेनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस पे 15 पे कॉल करके आप इत्तला दें, क्योंकि अगर आप मामलात हाथ में लेंगे तो इससे माशरे में ख़राबी फैलेगी। क्या किया भाई तूने ये? सर गलती हो गई। क्या गलती हो गई? सर झगड़ा हो गया था। किससे? सर माफ़ कर दे सर। नहीं माफ़ कर दे, तुमने किया क्यों ये? सर शैतान आ गया था। अब अगर शैताना मेरे ऊपर आ जाए फिर? क्या नाम है तुम्हारा? फुरकान। कहाँ रहते हो? शाह फैसल में। क्या करते हो? रक्षा चलाते। ये लड़की जो पकड़ी गई है तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? सर गलती हो गई सर। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ लड़की से तुम्हारा रिश्ता क्या है उससे, अक्सा से? सर पहले मेरी बीवी थी, अब दोस्त थे। हैं? पहले मेरी बीवी थी, अब दोस्त थे। तुम पागल नहीं बनाओ, सीधी सीधी अपनी पूरी दास्तान सुनाओ, समझ गए? इधर उधर नहीं घूमो। 4-5 साल पहले की बात है, अक्सर अपने पप्पू के घर आई थी। अच्छा। तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई, तो फ़ोन पे बात होती थी हमारी। पप्पू के घर कहाँ पे? हमारे घर के 2-3 गली छोड़ के शाह फैसल में। अच्छा फिर यानी फ़ोन पे बातचीत होती थी हमारी। फिर तो उसके बाद जो ना अभी 1.5 साल पहले हमारा निकाह हुआ था। निकाह कैसे हुआ? उनके घर पे ही हुआ था। इनके घर में हुआ था? तुम्हारे माँ बाप शरीक हुए थे निकाह में? नहीं सर। नहीं हुए थे, क्यों? सर वो राज़ी नहीं थे। इसके माँ बाप राजी थे लड़की के? वो भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कर दिया था। राजी नहीं थे लेकिन कर दिया था, फिर रुखसती हुई तुम्हारी? नहीं, रुखसत ही नहीं। तेरा निकाह हो गया, फिर क्या हुआ फटाफट बता। सर फिर उसके बाद जो ना जो डिवोर्स हो गया था, यानी कि 9 महीने के बाद। किसकी वजह से? सर घर वाले राज़ी नहीं थे, इसलिए डिवोर्स दे दिया था। फिर उसके बाद सर राब्ता ख़त्म कर दिया था, फिर मिलना जुलना अभी नहीं। कैसे राब्ता हुआ? अभी 2 महीने पहले इन्होंने मुझे कॉल करी थी। किसने? अक्सर ने सर। नाम क्यों नहीं लेता यार? तो फिर इन्होंने मुझे बताया, जब इनकी शादी हो गई तो इन्होंने बोला कि भाई मैं इनके साथ नहीं रह सकती, बहुत यानी कि मैं तंग हूँ इनसे। जब उन्होंने कहा कि मैं जान छुड़ाना चाहती हूँ इससे। प्यार तेरा खत्म हो गया, फिर दोबारा क्यों आया यहाँ मिलने के लिए इसको? सर इन्होंने फ़ोन करके बोला था कि आप आ जाओ, कि इस आप। इलाके को जानता है जहाँ रहती थी ये? नहीं सर। कैसे पहुंचा यहाँ पे? सर एड्रेस बताया था, तो उस एड्रेस से पूछ कर आए। मुझे तुम वो डिटेल बताओ सारी, जो जिस दिन ये वाक़या हुआ है। सर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने अक्सर को कॉल करी, तो उन्होंने जो ना कॉल उठा के फिर मुझे गेट पे लेने के लिए आ गई। तो फिर मैं जब अंदर गया तो मैंने से पूछा तुम्हारे शोर का है? तो इन्होंने वो तो रात में देर से आते हैं। अच्छा फिर सर मैं सुकून से बैठ गया। अच्छा उसके बाद सर 15-20 मिनट के बाद वो इनके शोर भी आ गए। अच्छा फिर वो गुस्सा करने लग गए। अच्छा। वो जो ना उन्होंने फिर इसको अक्सर को मारा। उसके बाद क्या हुआ था? सर उन्होंने बताया कि अक्सर ने बताया कि मेरी नानी का बेटा है। तो फिर वो बैठ गए थे आके। तो फिर 2 गिलास में दूध लाई, 1 गिलास मुझे दिया अच्छा। और 1 गिलास उनको दिया, उसको मिला के उसमें क्या मिलाया गया था? गोली मिला के दी। जब वो सो गया फिर क्या हुआ?
सर वो बेखबर सो गया था, हम दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे। अच्छा फिर एकदम उठा सर, उसने उठ के जब देखा हमें बैठे हुए दोनों को साथ, तो फिर वो उसने जो ना हमें मारना शुरू कर दिया दोनों को। दुपट्टा कैसे खींचा? ऐसे करके? जी सर। एक ये सास के हाल में, ये सब तेरे हाल में? जी सर। दोनों ने खींचा? जी सर। गले में फंदा लग गया? जी सर। गला दबाया गया? उसकी सर। तो ये हड्डी टूट गई है। इसके बाद तुम कितनी देर तक वहाँ मजीद बैठे रहे? सर तकरीबन आधा 1 घंटा बैठे। और इसके बाद इन मुल्जिमान को अदालत के कठेरे में पेश किया जाएगा और वहां होगा इनके जराइम का एहतिसाब कि वो कौन से हालात वाकयात मुहर्रिकात थे कि जिसकी बुनियाद पर एक बीवी ने अपने ही शौहर को मौत के घाट उतार दिया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।